जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। कंपैरिजन बिटवीन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप वर्सेस बंधन स्मॉल कैप। तो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप फंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और हम क्या क्या चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एयूएम साइज, एक्सपेंस रेशियो, टॉप 10 होल्डिंग, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, 1, 3, 5 और 10 ईयर के सीएजीआर को कंपेयर करेंगे। और एंड में जानेंगे भैया कि कौन सा आपको सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंड के साइज की, यानी कि एयूएम कंपैरिजन की। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो एयूएम है वो लगभग 74,000 करोड़ है। वहीं बंधन स्मॉल कैप का जो है लगभग 27,000 करोड़ है। ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि निप्पॉन का फंड साइज जो है बंधन से लगभग 2.7 टाइम्स बड़ा है, लगभग 2.5 गुना से ज्यादा ऊपर है। और कई लोगों का ये मानना होता है कि बड़ा एयूएम एक डिसएडवांटेज होता है या बेहतर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि चलो बड़ा एयूएम है तो जब रिडम्पशन प्रेशर पड़ेगा तो फंड अच्छे से मैनेज कर पाएगा क्योंकि उसका फंड साइज बड़ा है। लेकिन बड़ा एयूएम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो दिखाता है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत बड़ा कॉर्पस मैनेज करना चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो का, बड़े पोर्टफोलियो का 2-3% भी किसी एक स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालते हैं तो उसके भाग जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरी तरफ बंधन का कंपैरेटिवली स्मॉलर एयूएम फंड मैनेजर को स्टॉक सिलेक्शन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़ा फंड साइज होना क्या सिर्फ डिसएडवांटेज है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी मैंने बताया और एक आपको एडवांटेज ही बताया। अगर आप स्टेबिलिटी देखते हैं तो निपॉन विनर नजर आएगा, क्योंकि काफी स्टेबल है, काफी बड़ा फंड साइज है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं तो वहां पर आपको एक एज दिखेगा बंधन स्मॉल कैप में। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो डायरेक्ट प्लान का अगर हम कंपेयर करें तो निपॉन का स्मॉल कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.5 टू 0.73, लेटेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट शीट से डिपेंडेंट है, वहां से मैंने निकाला है। अब बंधन का अप्रोक्सीमेटली 0.33%। यहाँ पे दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जहां तक एक्सपेंस रेशियो की बात है वहां पर बंधन स्मॉल कैप लीड कर रहा है। ठीक है। लॉन्ग टर्म में 0.3 या 0.4 का डिफरेंस भी लाखों रुपए का इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप के पास एक एज है, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो निपॉन से कम है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कि टॉप 10 होल्डिंग क्या है दोनों फंड्स के अंदर, किन किन स्टॉक्स को इन्होंने होल्ड किया हुआ है टॉप 10। ठीक है। तो अगर हम निपॉन का देखते हैं तो टॉप 10 होल्डिंग में किर्लोस्कर ब्रदर्स दिखेगा, एमसीएक्स का स्टॉक दिखेगा आपको, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया दिखेगा, अपार इंडस्ट्रीज, सेरा सैनिटरी वेयर, करूर वायसा बैंक, हेस्टर डीम हेल्थवेयर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, शैलेट होटल्स और ब्लू स्टार। टॉप 10 होल्डिंग्स का कंबाइंड एलोकेशन लगभग 25 से 28% है, यानी कि बहुत ज्यादा भी वेटेज नहीं दे रखा टॉप 10 को, लेकिन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इससे ऐसा पता चल रहा है। अब अगर बात करें बंधन की, तो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स, डेटा पैटर्न्स, करूर वैश्य बैंक, सेंट टीलेम, एजेस लॉजिस्टिक, ज्योति लैब्स, एम्बर एंटरप्राइजेस, केएसपी लिमिटेड, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, चैलेट होटल्स। टॉप 10 होल्डिंग्स इसका भी लगभग उतना ही है, 23 से 26% के आसपास। तो दोनों जो म्यूचुअल फंड हैं, ये देखने से साफ पता चल रहा है कि किसी एक फंड पे ज्यादा ओवर डिपेंडेंस नहीं है और वेल डाइवर्सिफाइड है। तो यहाँ पे मैं टाई करूंगा निपॉन और बंधन के बीच में। दोनों ने बहुत अच्छे से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है, और ये कोई छोटे मोटे फंड नहीं है दोस्तों, ये स्मॉल कैप कैटेगरी के राजा किंग्स हैं ये दोनों। तो दोनों की यहाँ पे कांटे की टक्कर है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। तो भैया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का एक लार्ज रिसर्च टीम है, नियरली 100 स्टॉक का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स आइडेंटिफाई करने की स्ट्रेटेजी और हायर डाइवर्सिफिकेशन, ये एक इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है निपॉन का। वहीं बंधन पे अगर हम देखें, बात करें तो कंसंट्रेटेड कन्विक्शन बेस्ड अप्रोच है, क्वालिटी ग्रोथ प्लस रीजनेबल वैल्यूएशन, हाई अर्निंग ग्रोथ कंपनीज, स्मॉलर एएम की वजह से बेटर एजिलिटी,
सिंपल लैंग्वेज में समझें तो निप्पॉन का फोकस डाइवर्सिफिकेशन पर है, लेकिन बंधन का फोकस हाई कन्विक्शन स्टॉक पिकिंग पे है। यानी कि निप्पॉन कह रहा है कि मैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाऊंगा, ये वाला नहीं तो ये वाला चल जाएगा, मैं तो वेल डाइवर्सिफाइड हूँ। बंधन थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक है, थोड़ा सा वो अपनी कन्विक्शन पे काम कर रहा है कि ये वाला स्टॉक पिक करता हूँ या ये वाला स्टॉक पिक करता हूँ। थोड़ा छोटा पोर्टफोलियो रखता हूँ और अपनी कन्विक्शन पे खेलता हूँ, और अगर कन्विक्शन सही जाती है तो अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों कंपेयर करते हैं इनका CAGR। ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का पिछले एक साल का CAGR है लगभग 5%, वहीं बंधन का है लगभग 7%। पिछले 3 साल का CAGR निप्पॉन का है लगभग 19.5%, वहीं बंधन का है लगभग 27%। पिछले 5 साल का CAGR लगभग 21% निप्पॉन का, वहीं लगभग वही 20 से 21-22% बंधन का भी। 10 ईयर का CAGR 24% है निप्पॉन का। बंधन का अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि बंधन 10 साल पहले था ही नहीं। तो दोस्तों अगर हम CAGR को कंपेयर करते हैं तो इसमें एक चीज साफ नजर आ रही है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में, खासकर पिछले 3 सालों में, बंधन ने कहीं बेहतर परफॉर्म किया है निप्पॉन के मुकाबले में। हालांकि ये एज जो है खत्म हो जाता है लॉन्गर ड्यूरेशन में, 5 साल के आसपास। तो 5 साल के आसपास अगर हम देखते हैं दोनों ने एक जैसे ही परफॉर्म किया, और 10 साल में फिलहाल हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि बंधन 10 साल पहले था ही नहीं। तो यहां पर एक एज बंधन स्मॉल कैप के पास देखने को मिल रहा है कि छोटे टाइम पीरियड में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आते हैं दोस्तों अपना फाइनल वर्डिक्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल, पूरा वीडियो लोगों ने देख लिया, अब लोग पूछेंगे भैया बताओ आपका क्या मत है और क्या आपका ओपिनियन है। अगर आप लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड चाहते हैं, 70,000 प्लस करोड़ का प्रूवन AUM साइज आप चाहते हैं, 10-15 साल का वेल्थ क्रिएशन का तजुर्बा चाहते हैं, तो निप्पॉन स्मॉल कैप एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आप कम एक्सपेंस रेशियो चाहते हैं, स्मॉलर AUM का एडवांटेज जो कि एक एजिलिटी के रूप में होता है कि आप क्विकली एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में जा सकते हैं और आप छोटे स्टॉक्स में पोजीशन भी बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का 1-2%, या हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो पसंद करते हैं, तो बंधन स्मॉल कैप एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। अब ये तो रही कंपैरिजन की बात, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे भैया आप क्या करते हो, देखो भाई मेरी स्ट्रेटेजी तो बहुत सिंपल है कि मेरे पास 2 पोर्टफोलियो है, एक ग्रो ऐप का, एक हिंड मनी ऐप का। ग्रो ऐप जो है मेरी वाइफ के नाम पे है, हिंड मनी ऐप जो है मेरे नाम पे है। तो मैंने दोनों ही ये स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। अगर आपका एक ऐप पे भी हो निवेश तो भी आप 2 या 3 स्मॉल कैप आराम से रख सकते हैं, लेकिन ये आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है, मैं इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। बाकी जाने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप में से जो लोग मुझे बिना पैसे खर्च किए हुए मॉनेटरी बेनिफिट देना चाहते हैं, कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड दिख जाएगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिखेंगे। तो उस लिंक के थ्रू एंटर करके आप अपना कोई भी मनपसंद प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर एक भी अतिरिक्त रुपए का दबाव नहीं पड़ेगा और आपके भाई को एक मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।